today let's start with chapter number 8, food production. देखो, all living things must need food and food helps us to grow. ये आपको एनर्जी देता है to perform various activities. We get food from both plants and animals. And we have already learned that green plants are producers. हमने learn भी करा कि जो green plants हैं वो क्या है? Producers. Now only green plants can produce their own food. They provide food to all other living things. With the increase in human population, the demand of food have increased हुई है. In order to provide food for such large population, regular production and storage of food is required. Now farmers in India, देखो there are different kinds of farmers, ठीक है, जो based होता है what they grow and how they grow, and farmers in India can be divided into many. देखो जो farmers हैं India के उनको हमने different groups में divide करा है, small farmer, commercial farmer, dairy farmer और other farmer. Now small farmer, ये use करते हैं small plot of land, they are able to grow just enough feed their family. Small farmers को हम subsistence farmer भी कहते हैं. ये traditional agriculture practice को follow करते हैं. ये किस पे depend होते हैं? On the rains to water their. Commercial farmer, they own a large plot of land, वो crop को large scale पे grow करते हैं मार्केट में. ये modern machines, irrigation facilities, fertilizer और pesticides को use. Next is dairy farming. Dairy farming, rear cow and buffalo, they sell milk, butter, cheese and other meat products in the nearby town. हम कुछ other farmers की बात करते हैं. Farmers who grow crop and rear animals उसको हम mixed farmer कहते हैं. Farmer who rear hens and ducks और meat और eggs उन्हें हम poultry farmer कहते हैं. जो fish को cultivate करते हैं उन्हें हम pisciculture और flower के cultivation को क्या कहा जाता है? Florist culture. Fruits के horticulture और जो सिल्क वर्म को रियर करता है रॉ सिल्क प्रोड्यूस करने में उसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर. नाउ सीड्स एंड फार्मर बाय सीड्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग फ्रॉम सीड. देयर इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट्स बाय साइंटिस्ट फॉर डेवलपिंग बेटर एंड हायर यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स. नाउ एट टाइम्स सीड्स आर क्रॉस्ड व्हेन द वाइल्ड वैराइटीज व्हिच हैव हायर रेजिस्टेंस टू डिसीज. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप. When the plants of the same kind are grown and cultivated at one place on large scale, से crop कहा जाता है. Variety of crop are grown in different parts of the country. All crop cannot be grown everywhere all the time. They are grown according to climate, nature of soil and availability of water. 3 मेजर टाइप की क्रॉप होती है, ठीक है, जिसे हम खारिफ, राबी और ज़ैद क्रॉप है. अब स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अब हम स्टेजेस की बात करें जो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप है वो इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्टिविटी जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं. ये आपका चार्ट दिया है. पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर सीड को सो करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, इरिगेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, थ्रेशिंग एंड विनोइंग करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? उसको स्टोर कर देंगे. सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं. हम सॉइल को प्रिपेयर करने के पहले प्लोइंग करते हैं. प्रोसेस बिगन विद प्लोइंग. हम इसमें क्या करते हैं? सॉइल को लूजन करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं, ठीक है. ये वुडन या फिर आयरन फ्लो से होता है. एनिमल का यूज करा जाता है टू पुल द फ्लोइंग स्मॉल सीड. फ्लोइंग इन बिगर फील्ड इज डन बाय ट्रैक्टर. जो फ्लोइंग होती है बड़े बड़े फील्ड में वो किससे की जाती है? ट्रैक्टर से. आफ्टर फ्लोइंग सॉइल इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ a lever and furrows are made. फिर सोइंग ऑफ सीड्स. द सीड्स आर सोन विद सीड ड्रिल और ऑन प्लॉट लैंड. हाइब्रिड सीड जिसे हम HIV कहते हैं, दे आर सोन विच गिव बेटर यील्ड एंड आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट. ये बेटर यील्ड देते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. प्लांट यूज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर द ग्रोथ. सॉइल बिकम पुअर इन न्यूट्रिएंट. फार्मर मैन्योर और फर्टिलाइजर का ऐड करते हैं जिससे सॉइल को रिच बना. मैन्योर इज मेड फ्रॉम डंग ऑफ फार्म एनिमल. फर्टिलाइजर आर मैनमेड केमिकल कंपाउंड. ये मिनरल रिच होते हैं. फिर हम इरिगेट करते हैं फील्ड को. सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड बाय द मीन्स ऑफ पाइप्स एंड चैनल्स, इसे इरिगेशन कहते हैं. कैनाल, वेल, ट्यूबवेल्स, लेक और डैम में आता है. ट्यूबवेल्स को हम बीज के थ्रू ले जाते हैं और जो ड्रिप इरिगेशन है और हम स्प्रिंकलर्स का यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. देखो, when the crop become mature, it has to be cut loose to the ground. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कटिंग mature crop plant is called harvest. ठीक है. इट इज डन इधर बाय सिकल और मशीन जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं. फिर हम थ्रेशिंग करते हैं. इसमें क्या करते हैं? जो एडिबल पार्ट्स होता है उसको लूज करते हैं क्रॉप से फ्रॉम द स्केली अनबिलेबल चैप सराउंडेड एंड इट कैन बी मैनेज्ड देन मैनुअल. इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं. ऊपर से छानते हैं
और हवा चलती है तो वो उड़ता है, ठीक है, मशीन से। विनोइंग, आफ्टर थ्रेशिंग चैप इज रिमूव फ्रॉम ग्रेन बाय विंड, इसे हम विनोइंग कहते हैं। और ये ग्राउंड पे एक हाइट से गिराया जाता है, वो डायरेक्टली फेल होता है, ठीक है। नाउ स्टोरेज, द हार्वेस्टेड क्रॉप नीड टू बी केप्ट अवे फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड पेट्स, वी नीड टू बी स्टोर्ड सेफ। कुछ सीजनल और कुछ पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम किस में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज, दे आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। चेंज इन क्रॉप्स ग्रोन, green revolution took place in India after independence. Better quality seeds are developed by scientists. High quality of wheat rice is produced by the farmer. Punjab and Haryana, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के farmers grow crop like wheat, rice, jowar और sugarcane. Nowadays we have started growing crop like sunflower, soyabean and mustard. अब ये डिमांड में भी है, और जो कुकिंग ऑयल इट्स मेड फ्रॉम सीड्स एंड फील्ड फ्रॉम, वो इससे हमें क्या मिला है, ज़्यादा प्रॉफिट मिला। नेक्स्ट इज फेमाइन. There are many people in our country who do not get enough food to eat. The condition when people do not get enough food to eat for a longer time due to extreme shortage. जब extreme shortage होती है बहुत लंबे टाइम के लिए, उसको फेमाइन कहा जाता है। फेमाइन आर कॉज ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर. सम डिजास्टर में कॉज फेमाइन, जैसे कि ड्रॉट हो जाता है, फ्लड हो जाता है, प्लांट डिजीज, दे डैमेज द क्रॉप, जिससे क्या होती है, फूड की शॉर्टेज। Human made disaster is up to shortage of food, is hoarding, poverty, improper food shortage or more. ठीक है? Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.